तो आज हम लेकर आए हैं जीके के 70 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और लास्ट के क्वेश्चन मिस मत करना। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। ऑप्शन बी 6। अगला सवाल होगा, गीतांजलि के लेखक कौन हैं? तो गीतांजलि के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो गीतांजलि के लेखक हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, भारतीय पिछड़ा वर्ग आयोग अस्तित्व में कब आया था? तो भारतीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो था वो अस्तित्व में आया था 1993 में। कब आया था? 1993। ऑप्शन डी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। ऑप्शन सी, माही नदी। व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता किस देश से ली गई है? तो व्यापार की स्वतंत्रता को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया की संविधान से। किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन डी। कपूर के छोटे टुकड़े जल पर क्यों नाचते हैं? तो कपूर के छोटे टुकड़े जल पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन सी। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से। किससे है? राष्ट्रपति शासन। ऑप्शन बी। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी जो स्थल सीमा है वो लगती है बांग्लादेश के साथ। किससे लगती है? बांग्लादेश। ऑप्शन डी। वायु में ध्वनि की चाल पर दाब दोगुना करने पर क्या होगा? तो वायु में ध्वनि की चाल पर दाब अगर दोगुना कर जाए तो वायु तो इसमें घटेगी। ऑप्शन बी। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य हैं 51A में। किस में है? अनुच्छेद 51A में जो है वो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी पुस्तक है, या ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? तो ये लिखी है सलमान रुश्दी ने। किसने लिखी है? सलमान रुश्दी ने जो है वो ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी है। ऑप्शन बी। संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो संविधान संशोधन की अवधारणा ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। किससे ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन सी। भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन की बात करी जाए तो यह है दिल्ली पिंक लाइन। कौन सी है? दिल्ली की जो पिंक लाइन है वो सबसे लंबी मेट्रो लाइन है। ऑप्शन ए। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है? तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच है। ऑप्शन सी, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा का वर्णन है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान। ऑप्शन बी, वर्धमान होगा इसका सही जवाब। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय लिया गया है नैनी इलाहाबाद से। कहाँ से लिया गया है? नैनी इलाहाबाद। ऑप्शन बी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस देश से लिए गए हैं? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिए गए हैं फ्रांस से। कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस। ऑप्शन सी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी कुमारगुप्त ने। ऑप्शन सी, कुमारगुप्त। भारत में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो भारत में रेल मार्ग की लंबाई है 63,974 किलोमीटर। ऑप्शन बी। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल। कौन सी है? पीर पंजाल जो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग होगी। ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून। ऑप्शन बी। इंसान का दिमाग कब कमज़ोर होने लगता है? तो 60 वर्ष के बाद इंसान का दिमाग जो है वो कमज़ोर होने लगता है। ऑप्शन सी। बम बनाने में किस फल का प्रयोग किया जाता है? तो बम बनाने में बादाम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी। बैंगन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो बैंगन का सर्वाधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक पालक उत्पादन किस देश में होता है? तो सर्वाधिक पालक का उत्पादन होता है चीन में। कहाँ होता है? चीन। ऑप्शन बी। शहद बनाने वाली चींटी कहाँ पाई जाती हैं? तो शहद बनाने वाली चींटी पाई जाती हैं अमेरिका में। ऑप्शन सी, अमेरिका। जंगल का सबसे निडर यानी कि ना डरने वाला जानवर कौन सा होता है? तो जंगल का सबसे निडर जानवर होता है हनी बेजर। कौन होता है? हनी बेजर। ऑप्शन सी। हमेशा सोने वाले लोग किस देश में पाए जाते हैं? तो हमेशा सोने वाले लोग पाए जाते हैं कजाकिस्तान। ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 29 होगा, काशी की बहन किस शहर को कहा जाता है? तो काशी की बहन कहा जाता है गाजीपुर को। ऑप्शन बी, गाजीपुर। मछली के आकार का शहर कौन सा है? तो मछली के आकार का शहर है जालौर। कौन सा है? जालौर। ऑप्शन बी। मच्छर भगाने वाला पौधा कौन सा होता है? तो मच्छर भगाने वाला पौधा होता है तुलसी। ऑप्शन ए, तुलसी। मसालों का राजा किसे कहा जाता है? तो मसालों का राजा कहा जाता है काली मिर्च को। ऑप्शन ए।
पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ऑप्शन बी। शरीर का कौन सा अंग पसीना नहीं छोड़ता है? तो शरीर का कौन सा अंग ऐसा है जो पसीना नहीं छोड़ता है? तो इसका होगा ऑप्शन सी। होठ जो हैं वो शरीर पसीना नहीं छोड़ते हैं। ऑप्शन सी। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह किसे संज्ञा दी गई है? तो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। किसे कहा जाता है? पृथ्वी। ऑप्शन बी। सफ़ेद वर्दी वाली पुलिस कहाँ पाई जाती है? तो सफ़ेद वर्दी वाली पुलिस पाई जाती है कोलकाता। कहाँ पाई जाती है? कोलकाता में। ऑप्शन सी। अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? तो अशोक चक्र में होती हैं 24 तीलियाँ। ऑप्शन सी 24 तीलियाँ। संविधान किस गैस में रखा गया है? संविधान का जो मूल संविधान है वो किस गैस में रखा गया है? ये रखा गया है हीलियम में। किस में रखा गया है? हीलियम। ऑप्शन बी। सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला शब्द को अंग्रेजी शब्द कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला अंग्रेजी शब्द है हेलो। क्या है? हेलो। ऑप्शन बी। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 जनवरी। ऑप्शन सी। रात में देखने वाला पक्षी कौन सा है? तो रात में देखने वाला पक्षी है उल्लू। कौन सा है? उल्लू। ऑप्शन सी। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर है? तो विश्व में तैरता हुआ डाकघर जो है वो है डल झील पर। किस पर है? डल झील। ऑप्शन सी। कौन सा जीव भूख लगने पर खुद को खा जाता है? तो कौन सा जीव है जो भूख लगने पर खुद को खा सकता है? तो ये है चूहा। कौन सा है? चूहा जो है वो खुद को खाने की क्षमता रखता है। ऑप्शन ए। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह। ऑप्शन बी। सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है? तो सर्वाधिक जीवित रहने वाला प्राणी है कछुआ। कौन सा है? कछुआ। ऑप्शन सी। हवा में उड़ने वाली मछली कौन सी है? तो हवा में उड़ने वाली मछली है फ्लाइंग फिश। क्या है? फ्लाइंग फिश जो है वो हवा में उड़ती है। क्वेश्चन नंबर 47 होगा सबसे मेहनती जीव कौन सा है? तो सबसे मेहनती जीव है चींटी। कौन सा है? चींटी जो है वो सबसे मेहनती होती हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कौन सा जीव 7 दिन तक सांस रोक सकता है? कौन सा जीव 7 दिन तक सांस रोक सकता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए। बिच्छू जो है वो 7 दिन तक सांस रोक सकता है। ऑप्शन ए। धूल प्रदूषण रोकने वाला वृक्ष कौन सा है? तो धूल को प्रदूषण से रोकने वाला वृक्ष ऑप्शन बी पीपल जो है वो धूल प्रदूषण को रोकता है। पृथ्वी के अलावा जीवन की संभावना किस ग्रह पर है? तो पृथ्वी के अलावा जीवन की संभावना है मंगल ग्रह पर। किस पर है? मंगल ग्रह। ऑप्शन ए। सबसे अधिक कंप्यूटर उपयोग किस देश में किए जाते हैं? तो सर्वाधिक कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है अमेरिका में। किस में किया जाता है? अमेरिका। ऑप्शन सी। तारे कितने रंग के दिखाई देते हैं? तो तारों का रंग कितने रंग का होता है? तो ये होता है 3 रंग का। ऑप्शन बी 3 रंग। गांधी जी का चश्मा किस देश ने खरीदा था? तो गांधी जी का चश्मा खरीदा था अमेरिका ने। किसने खरीदा था? अमेरिका ने। ऑप्शन बी। किस जीव के पास फेफड़े नहीं होते हैं? तो किस जीव के पास फेफड़े नहीं होते हैं? तो चींटी के पास जो है वो फेफड़े नहीं होते हैं। ऑप्शन ए। एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? तो एक दिन में पीना चाहिए 4 लीटर पानी। ऑप्शन सी 4 लीटर। बासी रोटी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती? रोटी खाने से ठीक होती है डायबिटीज़। ऑप्शन सी डायबिटीज़। चूहे का मंदिर किस राज्य में है? तो चूहे का मंदिर है राजस्थान में। ऑप्शन सी राजस्थान। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300। ऑप्शन सी 300। 36 साल में एक बार खिलने वाला फूल कौन सा है? तो 36 साल में एक बार खिलने वाला फूल है नागपुष्प। कौन सा है? नागपुष्प। ऑप्शन सी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था काशी में। कहाँ हुआ था? काशी में। ऑप्शन बी। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य। अशोक चक्र किसका प्रतीक है? तो अशोक चक्र है धर्म का प्रतीक। किसका है? धर्म का प्रतीक। ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था टैगोर ने। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान होगा और जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से गंगा का उद्गम हुआ है। ऑप्शन बी। यमुना नदी किसकी सहायक है? तो यमुना नदी है गंगा की सहायक नदी है यमुना नदी। ऑप्शन ए गंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा। ऑप्शन सी कंचनजंगा। सूर्य किस दिशा से निकलता है? तो सूर्य निकलता है पूरब दिशा से। ऑप्शन सी पूरब दिशा।
अगला सवाल है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। दोस्तों, अगर वीडियो सही लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।